निशा देवी का संजय करवाना बच्चे का स्वागत कर रहे हैं। अरे कमेटी फोटो 160 तो देखो मान सम्मान तो ने भाई बाण का तो हो गया, आग पूरा गांव का भी रिस्क ही पड़ा है। तो आपके उसके ऊपर मेरी बाण की तरफ की है ना भाई 5 लाख रुपए की जीत भी है गुड़िया कहने जिला परिषद का उसकी कोई भी कितना भी कोई भी काम करवा लिया। मैं हमारा भाई संजय के उसके ऊपर हमारी तरफ थी, दोनों भाई तरफ थी 5 लाख रुपए हुआ करूँ। मेरी ओर तो मंजूर है, जितनी भाई लाना चाहोगा जितनी को काम वहाँ कर लिया करो। मेरी तरफ से फुल पावर है मेरे भाई को, जितनी का गाँव के नाम से कहीं से भी वो काम होती है, वो जहाँ अच्छा चाहेगा वहाँ लगवा लेगा। जहाँ काम चाहेगा जहाँ पार से जीत चाहेंगे वहाँ करवा लियो, कोई गुड़िया चाहोगी जितने होगी तरी माता पिता के लिए ताली बजाओ। मेरी बेटी भाई जिला और सोना गांव की बेटी ने निशा जी ने इतना बड़ा इतिहास रचने का काम किया वार्ड की तरफ से, जो आज IES जिला पार्षद उपलब्धि परिषद पर विराजमान जो बेटी हुई है, निशा उस देवी का बेटी स्वागत करेंगे। को, उस परिवार को, उसके माता पिता को, पूरे गांव को, पूरे प्रदेश को, इसका जन खाप को बहुत बहुत बधाई हो मेरी तरफ से, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसलिए आया था और बच्चों को, नौजवान बच्चों को शिक्षा इस क्षेत्र में सीखना चाहिए। ऐसी बेटियां जब प्रदेश और देश का नाम रोशन करती हैं तो बच्चों को भी, नौजवान पीढ़ी को भी उनसे शिक्षा लेनी चाहिए और इनसे शिक्षा लेकर के आगे बढ़ने का काम करना चाहिए। मैं दोबारा से बेटी को, पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। युवा आजकल हम जब देखें तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स युवा की यही हैं कि आजकल फ़ोन का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लग गया है, परंतु जब आपको तैयारी करनी पड़ती है तो हर चीज़ से कट ऑफ रहना पड़ता है। मैं 3 साल तक ऐसा भी रहा कि मैंने किसी से कोई भी कांटेक्ट नहीं रखा, किसी से कोई बातचीत नहीं की, तो वो बलिदान आपको देना पड़ता है, वो सैक्रिफाइस आपको करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आज के युवा को समझनी पड़ेंगी और आगे बढ़ने के लिए सैक्रिफाइस करना या बलिदान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो सबसे ज़्यादा आपकी आदतें हैं, डेली हल्के के जो बच्चे जिस प्रकार हुनर निकल के आ रहा है, जिसका ये IES बनी है, कोई IAS बन रहा है, कोई लेफ्टिनेंट लग रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं बेरी विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं करता, आज पूरे हरियाणा प्रदेश में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि, जैसे चाहे बेटी को लेकर के, चाहे बेटे को लेकर के, चाहे खेल की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे आज राजनीति की बात हो, आज बेटियां और बेटे हुनर के साथ आगे बढ़ने का काम करते हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में आज जिस तरीके से शिक्षा को लेकर के भी, खेल को लेकर के भी आज बेटे और बेटियां आगे बढ़ने का काम करते हैं और मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के नौजवानों को बधाई देना चाहूँगा और एक प्रार्थना करना चाहूँगा नौजवानों से कि नशे की लत से बचें और नशे से दूर हों और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपनी शिक्षा का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और आगे बढ़ें। मेरी यही शुभकामना, यही बधाई। ठीक है, मेरी प्रोग्राम है, बहन का सम्मान का प्रोग्राम है गांव की तरफ से। इस चीज़ के लिए मैं पूरे गांव को और इनके साथ आए हुए अतिथियों का यहाँ मेरे वार्ड रूपी परिवार में पधारने पे स्वागत करता हूँ और छोटे बच्चों को भी और माता पिता को भी मैं मेरी तरफ से एक यही बात कहना चाहता हूँ, जो सपना हम पूरा नहीं कर पाए हम उन सपने को अपने बच्चों के माध्यम से कर सकते हैं। और उसका जितना ज़्यादा उदाहरण है उनके माता पिता की मेहनत से, गुरुजनों की मेहनत से, सभी की मेहनत से आज हमारी बहन निशा ने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करी है। तो मैं बच्चों से भी ये विनती करता हूँ, आप लोग भी इस चीज़ को देखकर, आज आप बैठे हो यहाँ पे, इसको देखा देखा अगर आप मेहनत करोगे तो कल आपका भी ये गांव और ये गुवांढ इसी प्रकार से स्वागत करेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि जो ये पढ़ाई है ना, ये एक ऐसी शेरनी का दूध है, इसको जितना ज़्यादा पढ़ोगे आप उतना ज़्यादा ताकतवर होगे। आज इस बहन को देखते हुए सारे साथी, सारे बच्चे इस चीज़ को देखें और
सारे माता पिता देखो उस टाइम पे सुविधाएं नहीं होती थी पहले, आज सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए माता पिता पूरा दिन इतनी मेहनत करता है, खेतों में भी सारी जगह करता है, तो बच्चे भी इस चीज़ को देख के ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और बहन निशा की तरह है ना आप लोग भी कामयाब होकर इसी प्रकार से इलाके का और अपने माता पिता का गुरुजनों का मान सम्मान बढ़ाते रहें। मैं पूरे सवाना गांव का और फिर से दोबारा भाई बाहर से आए अतिथि सभी का बहुत रुपए से स्वागत कर रहे हैं भाई। स्वागत कर रहे हैं 1100 रुपए से। भाई यहाँ हाजिर नहीं थे, सरपंच की मैसेज 1100 रुपए से लड़की का स्वागत करिए, तालियों से स्वागत भाई। एक सरपंच बागमल और हरिओम दोनों 2100 रुपए से गुड़िया का स्वागत कर रहे हैं। बनाएगा पूरी साइड ऊंची साइड जाओ बलिराम ले ले बलिराम जो बंदी हुई है वो चलो उसने रख दे, एक बार रख दे ऊपर, आगे कह देंगे रख लेंगे। पगड़ी मत छेड़ा भाई गार्ड ऑफ कमेटी ओम नारायण साहब लंबे पर आता फौरन और बुला लो जी भाई भाई एक बार जयकारा लगाएंगे हाथ उठा करके। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। वंदे वंदे सवाने गांव की। बहुत ही आदर व सम्मान के योग आज इस खुशी के माहौल में मेरे सवाना गांव में मेरी भाणजी और मेरी बेटी और सवाना गांव की बेटी जो जिस उपलब्धि को हासिल करके आपके बीच में पहुंची है, मैं बधाई देना चाहूंगा। इस सवाना गांव को भी और मेरी बेटी को भी जिन्होंने आज पूरे सवाना गांव का और हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन करने का काम किया, मैं उस बेटी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और बधाई देना चाहूँगा उस माता पिता को जिन्होंने सर्दी देखी ना गर्मी देखी, अपनी मेहनत की नेक कमाई से पाई पाई लगा करके इस लायक बनाने का काम किया। मैं उस माँ को भी, उसके पिताजी को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और विशेष उस गुरुजी को भी बधाई देना चाहूँगा जिसने शिक्षा के क्षेत्र में दिन रात मेहनत करके इस बेटी को इस लायक बनाया। उस गुरुजी को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं जिसने शिक्षा देने का काम किया। और हमने इस बेटी से सीखना चाहिए, सामने जो देश का भविष्य प्यारे बच्चे बैठे हैं, इन्होंने भी सीखना चाहिए कि हमारी बेटी ने इस शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ लिख करके इस तरह की उपलब्धि प्राप्त की, तो इन बच्चों को भी सीखना चाहिए। और मैं दोबारा से भारत माता की जय बोलते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपसे आज्ञा भी चाहूंगा। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। वंदे वंदे सवाना गांव की, कदन खाप की। आप
सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गाँव वासियों ने इतना मान सम्मान किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? सबसे पहले तो मेरी सबको नमस्कार। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि इतनी उपलब्धि हासिल करने के बाद भी मुझे यहाँ गांव में स्वागत किया गया है। मेरे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं इस गांव में और जितने भी माताएं हैं या मेरे परिवार वाले हैं, उन सब ने मेरा स्वागत किया। मुझे उसके लिए बहुत खुशी है। कितना संघर्ष करना पड़ा निशा जी आपको इस यहाँ तक पहुँचने के लिए? यहाँ तक पहुँचने के लिए मुश्किलें तो काफ़ी ज़्यादा आई और इससे पहले भी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 2 नंबर से मेरा पिछली बार रह गया, परंतु उसके बाद भी कंसिस्टेंटली मतलब उसमें लगे रहने के पश्चात ही बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क, घंटों घंटों की मेहनत, कभी ऐसे लगता भी था कि पता नहीं यहाँ होगा या नहीं होगा, पर आज ये मुकाम हासिल करने पे मुझे काफ़ी खुशी है। निशा जी, इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए कोई प्रेरणादायक होता है तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहिए? इसका श्रेय मैं सबसे पहला श्रेय तो अपने माता पिता को ही देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरा कभी भी साथ नहीं छोड़ा और प्रेरणा के लिए मेरे टीचर्स भी मेरे साथ हमेशा लगे रहे और मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो ऑलरेडी सर्विसेज में हैं, तो वो मेरे प्रेरणा के स्रोत रहे। आज के युवा और आगे बढ़े, हाँ जी, हाँ जी। तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? युवा आजकल हम जब देखें तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स युवा की यही है कि आजकल फ़ोन का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लग गया है, परंतु जब आपको तैयारी करनी पड़ती है तो हर चीज़ से कट ऑफ रहना पड़ता है। मैं 3 साल तक ऐसा भी रहा कि मैंने किसी से कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं रखा, किसी से कोई बातचीत नहीं की, तो वो बलिदान आपको देना पड़ता है, वो सैक्रिफाइस आपको करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आज के युवा को समझनी पड़ेंगी और आगे बढ़ने के लिए सैक्रिफाइस करना या बलिदान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो सबसे ज़्यादा आपकी आदतें हैं जो आपको पीछे रखती हैं, उनको छोड़ के और आगे बढ़ने की कोशिश। आपका ये दूसरा अटेम्प्ट? ये तीसरा अटेम्प्ट था। हाँ जी, हाँ जी। ठीक, धन्यवाद। भाई साहब, गुड़िया ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, कैसा महसूस लग रहा है आज आपको? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है जी कि मेरी बिटिया ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए दिन और रात एक कर। गाँव वालों ने अपने जो बिटिया के सम्मान के लिए आज जो इतना बड़ा उत्साह कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम करेगा है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं इस तरह का? मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा आपको? मेरे को जी बहुत संघर्ष करना पड़ा, दिन रात एक करके मैंने ड्राइवरी भी करी, अपने DTC में भी गाड़ी चलाता हूँ मैं, और मतलब संघर्ष तो काफ़ी हुआ, लेकिन मुझे संघर्ष से मतलब ज़्यादा खुशी अपनी गुड़िया को इस मुकाम पर पहुँचने की। जब 2 बार सिलेक्शन नहीं हो पाया तो आप भी नाराज हो गए, निराश हो गए? नहीं, कहीं ना कहीं तो कहीं ना कहीं बच्ची का भी सांस टूट गया होगा? नहीं, मैंने इसका सांस बिल्कुल नहीं टूटने दिया और मैंने अपनी गुड़िया को यही कहा कि मेहनत करते रहो, मंजिल दूर नहीं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है।